नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। भारत की राजनीति में इन दिनों एक नई डिजिटल पार्टी ने तहलका मचा दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJPI। बिना चुनाव लड़े, बिना रैली किए और बिना किसी जमीनी संगठन के इस कथित मीम पार्टी ने सोशल मीडिया पर ऐसा धमाका किया है कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी से भी आगे निकल चुकी है। जी हाँ, कॉकरोच जनता दल पार्टी के फॉलोअर्स बीजेपी के फॉलोअर्स से भी ज्यादा हो गए हैं। जी हाँ, जिस पार्टी के पास देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का दावा है, जिसके पास इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स है, उसी बीजेपी को अब एक मीम पार्टी ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक है या फिर युवाओं के गुस्से का नया राजनीतिक रूप। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत एक विवादित बयान से शुरू हुई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट यानी कि परजीवी से की गई। ये बयान चीफ जस्टिस सूर्यकांत से जोड़ा गया। हालांकि बाद में सफाई आई है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी, लेकिन तब तक कॉकरोच शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुका था। यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस डिजिटल अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के अभिजीत दीप्ते ने की, जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम से जुड़ चुके हैं और फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में PR की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, और यही सवाल कुछ घंटों में एक बड़े ऑनलाइन आंदोलन में बदल गया। 16 मई को शुरू हुए इस अभियान ने पहले X यानी कि ट्विटर पर तेजी पकड़ी। इसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च हुआ और देखते ही देखते लाखों युवा इससे जुड़ते चले गए। महज कुछ दिनों में फॉलोअर्स करोड़ों तक पहुंच गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि बिना किसी चुनावी कैंपेन, बिना पोस्टर और बिना ग्राउंड एक्टिविटी के इस अकाउंट ने डिजिटल दुनिया में बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दे दी। CJP खुद को सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी पार्टी बताती है। उसका ये स्लोगन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पार्टी ने AI जनरेटेड एंथम लॉन्च किया, लोगो जारी किया और खुद को युवाओं का मंच बताना शुरू कर दिया। सदस्यता की शर्तें भी पूरी तरह व्यंग्यात्मक रही। बेरोजगार होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, आलसी एटीट्यूड होना चाहिए और सिस्टम के खिलाफ भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यही वजह है कि इंटरनेट पर लाखों युवाओं ने इसे सिर्फ मीम नहीं बल्कि अपनी नाराजगी और निराशा की आवाज मानना शुरू कर दिया। बेरोजगारी, पेपर लीक, एग्जाम स्कैम, महंगाई और सिस्टम से असंतोष जैसे मुद्दे लगातार इस प्लेटफॉर्म पर उठने लगे। युवाओं को लगा कि ये वही बातें कह रहा है जो लंबे समय से महसूस कर रहे थे, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में उन्हें जगह नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे CJP के पोस्ट सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहे। पार्टी ने मीडिया की स्वतंत्रता, राजनीतिक जवाबदेही और चुनावी व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर भी पोस्ट डालने शुरू कर दिए। इसके मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए गए, जैसे रिटायरमेंट के बाद किसी भी CJI को राज्यसभा ना भेजना, वोट डिलीट होने पर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर कार्यवाही, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण, बड़े मीडिया संस्थानों की जांच और दल बदलने वाले नेताओं पर 20 लाख तक चुनाव लड़ने पर रोक। यानी जिस अकाउंट को लोग पहले मीम समझ रहे थे, वो धीरे धीरे राजनीतिक व्यंग और डिजिटल विरोध का मंच बनता गया। सोशल मीडिया पर इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सत्ता पक्ष से जुड़े अकाउंट भी इस पर तंज कसने लगे। कुछ पोस्ट में लिखा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ और वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी डिस्टर्ब्ड। इसमें में साफ दिखता है कि मामला सिर्फ मजाक भर नहीं रह गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रेंड भारत के युवाओं के भीतर बढ़ती निराशा का डिजिटल विस्फोटक भी हो सकता है। आज का युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय है। वो मीम्स और व्यंग के जरिए अपनी बात कहता है। वो पारंपरिक राजनीति से दूरी महसूस करता है, लेकिन पूरी तरह उदासीन भी नहीं है। ऐसे में CJP जैसे प्लेटफॉर्म उसे अपनी बात कहने का नया तरीका देते हैं। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या ये पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का वायरल ट्रेंड है या फिर डिजिटल राजनीति का नया मॉडल, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होना और वास्तविक राजनीति में असर पैदा करना दोनों में अलग बातें हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ ऑनलाइन
ऑनलाइन समर्थन से नहीं जीते जाते। जमीन पर संगठन, कार्यकर्ता और जनसंपर्क की भी भूमिका होती है। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है कि इंटरनेट अब सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं रह गया। सोशल मीडिया अब राजनीतिक सहमति, गुस्से और जन भावनाओं का बड़ा माध्यम बन चुका है। सीजेपी ने यह दिखा दिया है कि अगर युवाओं की नाराजगी को सही डिजिटल भाषा मिल जाए तो वो कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में कोई असली राजनीतिक ताकत बनेगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इससे भारतीय राजनीति को एक बड़ा संदेश जरूर दिया गया है। देश का युवा सिर्फ दर्शक नहीं रहना चाहता, वो सवाल पूछना चाहता है, जवाब मांगना चाहता है और अपनी आवाज को नजरअंदाज नहीं होने देना चाहता। और शायद यही वजह है कि बिना चुनाव लड़े, बिना किसी बड़े नेता और बिना पारंपरिक ढांचे के सीजेपी ने भारतीय राजनीति में ऐसा डिजिटल शोर पैदा किया जिसे अब आसानी से नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है।